क्या आपका कारोबार ठप हो चुका है? क्या कर्ज के बोझ ने आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है? दोस्तों, आज की ये दास्तान महज एक कहानी नहीं, बल्कि सुल्तानुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी हमारे गौसे पाक की वो रूहानी तालीम है जो डूबती हुई कश्ती को किनारा लगा देती है। इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि इसमें रिस्क में बरकत के वो खुफिया राज छुपे हैं जिन्हें अपनाकर बगदाद के एक कंगाल ताजिर की तकदीर बदल गई थी। अगर आप भी परेशान हैं तो ये पैगाम आपके लिए है। दोस्तों, ये वाकया उस दौर का है जब बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। चारों तरफ रौनकें थीं, मगर उन्हीं रौनकों के बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का ताल्लुक एक नेक घराने से था और कभी उसकी दुकान पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ रहती थी कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ के कारोबार को नजर लग गई। पहले एक बड़ा सौदा हाथ से निकल गया, फिर गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते वो शख्स जो दूसरों को उधार दिया करता था, खुद कर्ज के बोझ तले दब गया। हालात यहां तक बिगड़ गए कि यूसुफ को अपना घर और यहां तक कि अपनी बीवी के जेवर भी बेचने पड़े। मगर कर्ज था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दरवाजे पर हर रोज कर्ज खवाहों का मजमा लगा रहता। वो लोग जो कल तक यूसुफ को हुजूर कहकर पुकारते थे, आज उसे सरेआम बाजार में खड़ा करके जलील करते। एक रात यूसुफ अपने खाली घर के कोने में बैठा था। घर में न खाने को दाना था और न बच्चों के तन पर सही कपड़े। उसकी बीवी ने दबी आवाज में कहा, यूसुफ, हार मत मानो। जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाएं तो अल्लाह का सहारा बाकी रहता है। क्यों न तुम बगदाद के सुल्तान गौसे आजम की बारगाह में जाओ। यूसुफ पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि वो इतना गुनहगार है कि सुल्तानुल औलिया उसे कैसे मिलेंगे, मगर बेबसी उसे खींच कर ले गई। वो नंगे पांव, फटे हाल कपड़ों और नम आंखों के साथ आधी रात को गौसे पाक की खानकाह की तरफ चल दिया। रात का सन्नाटा था और बगदाद की गलियां खामोश थीं। यूसुफ के दिल में हजारों सवाल थे। जब वो खानकाह पहुंचा तो देखा कि गौसे पाक इबादत से फारिग होकर एक मिट्टी के दिए की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। यूसुफ उनके कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां बंध गईं। गौसे पाक ने अपनी नूरानी और ठंडी नजरें उस पर डालीं और बहुत ही शफकत से फरमाया, यूसुफ, रोना बंद करो। जो अल्लाह रात के अंधेरे में पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को रिस्क दे सकता है, क्या वो तुम्हें भूल जाएगा? तुम्हारी मुश्किल बड़ी है, मगर अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यूसुफ ने तड़प कर अर्ज किया, हुजूर, मैं कर्ज में डूब चुका हूं। लोग मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाएं। गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, यूसुफ, रिस्क का पहला खुफिया राज नियत की सफाई है। आपने एक अनोखी मिसाल दी। फरमाया, यूसुफ, गौर करो, जब तुम जमीन में बीज बोते हो तो क्या देखते हो? अगर बीज अंदर से सड़ चुका हो तो तुम कितना ही खाद डाल लो, कितना ही पानी दे लो, वो कभी हरा भरा दरख्त नहीं बनेगा। इंसान की नीयत उस बीज की तरह है। अगर तुम्हारी नीयत में ये छुपा है कि तुम अमीर होकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हो या अपनी अना को पालना चाहते हो, तो बरकत के दरवाजे बंद रहेंगे। तुम कर्ज इसलिए उतारना चाहते हो ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे? नहीं, बल्कि नियत ये करो कि तुम अल्लाह का हक अदा करना चाहते हो और उन लोगों का पैसा लौटाना चाहते हो जिनका हक तुम पर है। गौसे पाक ने आगे फरमाया, जब तुम्हारी नियत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगी तो कायनात की हर चीज तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। अपनी दुकान पर कल जब जाओ तो ये सोचकर नहीं कि आज कितना कमाना है, बल्कि ये सोचकर बैठना कि आज मुझे अल्लाह की मखलूक की सेवा करनी है और ईमानदारी से अपना काम करना है। यूसुफ को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। गौसे पाक ने उसे एक तस्बीह दी और फरमाया, आज की रात तौबा करो और कल फिर आना, क्योंकि अभी दूसरा राज बाकी है जो तुम्हारे घर की कंगाली को खुशहाली में बदल देगा। यूसुफ उस रात घर लौटा तो उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसके दिल में एक ऐसी उम्मीद थी जो उसे दुनिया के हर खजाने से बड़ी लग रही थी। दोस्तों, यूसुफ की वो रात मुसल्ले पर गुजरी। गौसे पाक की बातों ने उसके दिल के अंदर एक ऐसा चिराग रोशन कर दिया था जिसने उसकी मायूसी को उम्मीद में बदल दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण बगदाद की दीवारों पर पड़ी, यूसुफ सुल्तानुल औलिया की बारगाह की तरफ चल दिया।
आज उसके चलने में वो थकावट नहीं थी जो कल थी, बल्कि उसके कदमों में एक नया जोश था। जब वो खानकाह पहुंचा तो देखा कि गौसे पाक बाजार जाने वाले एक रास्ते पर खड़े हैं। आपके चेहरे पर वो नूर था जिसे देखकर थके हुए मुसाफिरों की सारी थकान मिट जाती। आज आप किसी गहरी सोच में थे। यूसुफ करीब आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। गौसे पाक ने यूसुफ को साथ चलने का इशारा किया। चलते चलते आप एक ऐसी जगह रुके जहां शहर के मजदूर जमा होते थे। वहां एक बूढ़ा मजदूर था जिसकी कमर झुक चुकी थी, मगर वो एक भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। उस मजदूर के चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। जब उसने वो बोरी अपनी पीठ पर लादी तो उसके पांव कांपने लगे, मगर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। काम पूरा करने के बाद उसे एक छोटा सा सिक्का मिला। यूसुफ ने देखा कि वो मजदूर उस सिक्के को लेकर सीधा एक रोटी वाले के पास गया। उसने एक सूखी रोटी खरीदी, मगर उसे खुद खाने के बजाय रास्ते में बैठी एक बेसहारा और बीमार औरत के सामने रख दिया, जो शायद कई दिनों की भूखी थी। वो मजदूर खुद पास के कुएं से पानी पीकर दोबारा काम की तलाश में निकल गया। गौसे पाक ने यूसुफ की तरफ देखा और फरमाया, यूसुफ, ये है रिस्क का दूसरा खुफिया राज, सखावत और मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तड़प कर अर्ज किया, हुजूर, वो मजदूर तो खुद इतना मजबूर था, उसके पास तो सिर्फ एक ही सिक्का था, फिर उसने वो भी दे दिया। और मेरी हालत तो देखिए, मुझ पर इतना कर्ज है कि मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं सखावत कैसे कर सकता हूं? गौसे पाक ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसे दरख्त के पास ले गए जो पूरी तरह सूख चुका था। उसकी टहनियां बेजान थीं और पत्ते झड़ चुके थे। आपने फरमाया, यूसुफ, जरा इस दरख्त को गौर से देखो। इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, मगर इसने ऊपर की तरफ फल देना बंद कर दिया था, इसलिए कुदरत ने इसे पानी देना बंद कर दिया और ये सूख गया। इंसान का मामला भी यही है। जब वो अपनी मुश्किलात और कर्ज को देखकर अपना हाथ बंद कर लेता है तो रिस्क का वो चश्मा भी सूख जाता है जो उसके लिए बह रहा था। आपने आगे फरमाया, यूसुफ, याद रखना, अल्लाह उस हाथ को कभी खाली नहीं छोड़ता जो किसी भूखे का पेट भरने के लिए उठता है। सखावत अमीर होने का नाम नहीं है, बल्कि बड़े दिल का नाम है। तुम्हारे पास अगर 1 रुपया भी आए तो उसमें से एक हिस्सा उन लोगों का निकालो जो तुमसे ज्यादा मजबूर हैं। जब तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो वो अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। तुम्हारे कर्ज के बोझ को अल्लाह का फरिश्ता हल्का कर देगा। बस शर्त यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो। यूसुफ ने उसी पल रोते हुए ये नियत की कि वो अपनी हर कमाई में से, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो, गरीबों और यतीमों का हिस्सा जरूर निकालेगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गौसे पाक की एक एक बात उसके वजूद के अंदर उतरकर उसकी रूह की पाकीज़गी कर रही है। गौसे पाक ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, यूसुफ, अभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी तीसरा राज बाकी है जो तुम्हें तवक्कुल की वो मंजिल दिखाएगा जहां दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। कल फिर आना, क्योंकि कल तेरी दुकान की बरकत का असली ताला खुलेगा। यूसुफ जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसके चेहरे पर एक ऐसी रौनक देखी जो बरसों से गायब थी। वो समझ गई कि उसके शौहर को बगदाद के सुल्तान से वो दौलत मिल गई है जो बाजारों में नहीं बिकती। दोस्तों, यूसुफ की जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अपनी पुरानी सोच और डर को जड़ से उखाड़ फेंकना था। 2 राज जानने के बाद उसके दिल के अंदर एक अजब सी हलचल थी। वो समझ चुका था कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि रूहानी पाकीज़गी से आता है। अगली सुबह जब बगदाद की फजाओं में परिंदों ने चहचहाना शुरू किया तो यूसुफ एक नई उम्मीद के साथ सुल्तानुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ। आज गौसे पाक खानकाह के सहन में एक पुराने कुएं के पास बैठे थे। आप खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे थे जहां परिंदों का एक झुंड आजादी से उड़ रहा था। यूसुफ करीब आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर गौसे पाक ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो पास बैठ जाए। गौसे पाक ने फरमाया, यूसुफ, ये है रिस्क का तीसरा खुफिया राज, तवक्कुल, यानी सिर्फ अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है। यूसुफ ने जारो कतार रोते हुए अर्ज किया, हुजूर, मैं अल्लाह पर भरोसा तो करता हूं, मगर जब कल सुबह का सोचता हूं और उन कर्जदारों के चेहरों को याद करता हूं जो रोज मेरे दरवाजे पर आकर शोर मचाते हैं, तो मेरा दिल कांपने लगता है। मेरी अक्ल काम नहीं करती कि इतना बड़ा कर्ज कैसे उतरेगा और मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा।
गौसे पाक ने मुंडेर पर बैठे एक नन्हे से परिंदे की तरफ इशारा किया और फरमाया, यूसुफ, इस परिंदे को देखो। क्या इसके पास कोई अनाज का गोदाम है? क्या इसने अगले महीने के लिए खाना जमा कर रखा है? ये सुबह अपने घोंसले से खाली पेट निकलता है, मगर शाम को जब लौटता है तो इसका पेट भरा होता है और इसके बच्चों के लिए भी रिस्क होता है। ये परिंदा अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि अपने रब के वादे पर भरोसा करता है। आपने आगे एक ऐसी रूहानी मिसाल दी जिसने यूसुफ के रोंगटे खड़े कर दिए। फरमाया, यूसुफ, उस मुसाफिर की तरह मत बनो जो कश्ती में बैठा हो मगर अपना भारी बोझ अपने ही सर पर उठाए रखे। जब तुम अल्लाह की रजा की कश्ती में बैठ गए हो तो अपना बोझ कश्ती पर डाल दो। कश्ती तुम्हें भी उठाएगी और तुम्हारे बोझ को भी। जब तुम अपनी परेशानियों का बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठाते हो तो तुम थक जाते हो और गिर जाते हो, मगर जब तुम कहते हो कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू ही मेरा मालिक है, अब तू ही मेरी मुश्किल हल कर, तो फिर अर्श से गैबी मदद के फरिश्ते उतरते हैं। गौसे पाक ने यूसुफ की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, यूसुफ, याद रखना, रिस्क की चाबी तुम्हारी मेहनत में नहीं बल्कि तुम्हारे यकीन में छुपी है। कल जब तुम अपनी दुकान खोलोगे तो ये सोचकर मत बैठना कि ग्राहक कहां से आएगा, बल्कि ये यकीन रखना कि जिसने मुझे पैदा किया है वो ग्राहक भी भेजेगा और बरकत भी देगा। जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते बनाता है जहां इंसान का वहम ओ गुमान भी नहीं जा सकता। यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से सदियों पुराना कोई पहाड़ हट गया हो। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो अब तक अकेला लड़ रहा था, मगर अब उसके साथ कायनात के मालिक की रहमत है। गौसे पाक ने फरमाया, यूसुफ, अभी 2 राज और बाकी हैं। आज जो मैंने तुझे तवक्कुल का सबक दिया है, इसे अपने दिल में उतार ले। कल फिर आना, क्योंकि कल तुझे वो चाबी मिलेगी जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है और जिसे इस्तगफार कहते हैं। यूसुफ जब उस दिन अपनी दुकान पर गया तो उसने पहली बार बिना किसी डर के ताला खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। वो कर्जदार जो रोज आकर गाली गलौज करते थे, आज जब दुकान के पास से गुजरे तो यूसुफ के चेहरे का जलाल देखकर चुपचाप आगे निकल गए। यूसुफ समझ गया कि ये गौसे पाक की दी हुई रूहानी ताकत का असर है। दोस्तों, यूसुफ के दिल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। 3 राज जानने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद के अंदर बरकत का एक दरिया बहने लगा है, मगर अभी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बाकी थी, यानी कर्ज का वो पहाड़ जो बरसों से उसकी गर्दन पर सवार था। अगली सुबह जब बगदाद की हवाओं में ठंडी महक घुली हुई थी, यूसुफ फिर से सुल्तानुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ। हज गौसे पाक खानकाह के एक अंधेरे कोने में बैठे थे, जहां सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिससे सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी। आप तस्बीह हाथ में लिए कुछ पढ़ रहे थे। यूसुफ करीब आया तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया, यूसुफ, ये है रिस्क का चौथा खुफिया राज, इस्तगफार, यानी अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। यूसुफ ने हैरत से अर्ज किया, हुजूर, इस्तगफार का रिस्क से क्या ताल्लुक? मैं तो समझता था कि तौबा सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए होती है। गौसे पाक ने मुस्कुराकर उस रोशनदान की तरफ इशारा किया और फरमाया, यूसुफ, जरा देखो, अगर इस रोशनदान पर धूल और मिट्टी जम जाए तो क्या सूरज की रोशनी इस कमरे के अंदर आ पाएगी? यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, धूल रोशनी को रोक देगी। आपने फरमाया, बिल्कुल वैसे ही इंसान के गुनाह और उसकी नाफरमानियां उसके रिस्क के रास्ते में धूल की तरह जम जाती हैं। अल्लाह की रहमत का सूरज तो हमेशा चमकता रहता है, मगर हमारे गुनाहों का पर्दा उस बरकत को हमारे घर तक पहुंचने नहीं देता। जब एक बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार करता है तो वो उस रोशनदान को साफ कर देता है और फिर रिज्क की रोशनी बिना किसी रुकावट के उसके घर में दाखिल होती है। गौसे पाक ने एक ऐसी मिसाल दी जिसने यूसुफ की रूह को कंपा दिया। फरमाया, यूसुफ, क्या तुमने कभी उस किसान को देखा है जो बंजर जमीन पर बीज बोता है? अगर जमीन सख्त हो और उसमें झाड़ झंखाड़ उगे हों तो क्या फसल अच्छी होगी? कभी नहीं। इस्तगफार उस बंजर जमीन को जोतने और साफ करने जैसा है। जब तुम अपनी तौबा से अपने दिल की जमीन को नरम कर लेते हो तो फिर अल्लाह की रहमत की बारिश वहां ऐसी फसल उगाती है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आपने आगे फरमाया, यूसुफ, याद रखना, रिस्क की तंगी अक्सर हमारे अपने हाथों की कमाई होती है। कभी हम किसी का दिल दुखाते हैं, कभी नाप तोल में कमी करते हैं
और कभी अपनी जबान से किसी की इज्जत उछालते हैं। ये सब वो रुकावटें हैं जो बरकत को रोक देती हैं। आज से उठते बैठते अपनी जबान पर इस्तगफार को जारी रखो। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। यूसुफ ने उसी वक्त रो रो कर अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफी मांगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। वो वहां से उठा और अपनी दुकान की तरफ चल दिया। आज उसने दुकान पर बैठकर सिर्फ ग्राहकों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसकी जबान पर मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह का विर्द था। दोपहर का वक्त था जब अचानक उसकी दुकान पर एक अजनबी मुसाफिर आया। उसके लिबास से वो किसी ऊंचे घराने का लग रहा था। उसने यूसुफ से वो माल मांगा जो हफ्तों से बिका नहीं था और धूल फांक रहा था। उस मुसाफिर ने न सिर्फ वो सारा माल खरीदा, बल्कि उसकी कीमत भी उम्मीद से ज्यादा अदा की। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि इस्तगफार से धूल साफ होते ही बरकत की रोशनी अंदर आनी शुरू हो गई है। गौसे पाक ने फरमाया था, कल आखिरी बार आना, क्योंकि कल तुझे वो 5वां राज मिलेगा जो तेरी इस रूहानी सफर की मंजिल है और जो तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू कर देगा। दोस्तों, यूसुफ की जिंदगी में अब वो सूरज तुल्लू हो चुका था जिसका इंतजार उसने बरसों से किया था। 4 राज जानने के बाद उसके घर की तंगी तो दूर होने लगी थी, मगर अभी भी वो एक चीज की कमी महसूस कर रहा था, यानी वो सुकून और वो मुकम्मल कामयाबी जिससे सारा कर्ज एक झटके में उतर जाए। आज आखिरी दिन था और यूसुफ के दिल की धड़कनें तेज थीं। जब वो खानकाह पहुंचा तो उसने देखा कि आज गौसे पाक खानकाह के ऊंचे मुंडेर पर खड़े हैं। आपकी नूरानी शक्ल चांद की तरह चमक रही थी। यूसुफ करीब आया तो आपने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आज आपकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और जलवा था। गौसे पाक ने फरमाया, यूसुफ, आज तुझे वो 5वां और आखिरी राज बताने का वक्त आ गया है जो तमाम इबादतों का निचोड़ और बरकत का सबसे बड़ा जरिया है, और वो है दरूद शरीफ की कसरत। यूसुफ ने अदब से पूछा, हुजूर, दरूद शरीफ तो हम मोहब्बत में पढ़ते हैं, क्या इसका ताल्लुक हमारी दुनियावी मुश्किलात और कर्ज से भी है? गौसे पाक ने एक अनोखी मिसाल दी। फरमाया, यूसुफ, जरा गौर करो, अगर एक बाग हो जहां दुनिया के बेहतरीन फूल लगे हों मगर वहां पानी की एक बूंद न पहुंचे, तो क्या वो बाग अपनी महक बिखेर पाएगा? कभी नहीं। दरूद शरीफ उस रूहानी पानी की तरह है जो इंसान के आमाल के बाग को हरा भरा कर देता है। जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हो तो अर्श वाले फरिश्ते तुम्हारी मुश्किलों के हल के लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं। आपने आगे फरमाया, यूसुफ, दुनिया की कोई भी दुआ तब तक जमीन और आसमान के बीच लटकी रहती है जब तक उसमें दरूद शरीफ शामिल ना हो। जो शख्स अपनी दुआओं और अपने काम की शुरुआत नबी के जिक्र से करता है, अल्लाह उसके लिए गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। दरूद शरीफ वो चाबी है जो उस ताले को भी खोल देती है जिसे अक्ल और मेहनत कभी नहीं खोल सकती। गौसे पाक ने यूसुफ को अपने करीब बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, यूसुफ, आज से अपनी दुकान पर बैठो तो तुम्हारी जबान खामोश न रहे। हर सौदे के साथ दरूद शरीफ पढ़ो। जब ग्राहक आए तो दिल ही दिल में दरूद पढ़ो। तुम देखोगे कि तुम्हारी दुकान में वो फरिश्ते उतरेंगे जो बरकत का पैगाम लेकर आते हैं। यूसुफ वहां से उठा और सीधा अपनी दुकान की तरफ भागा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दुकान खोली और पूरी शिद्दत से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उसी शाम एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बगदाद में शोर मचा दिया। एक बहुत बड़ा ताजिर यूसुफ की दुकान पर आया। उसने यूसुफ से कहा, मैंने बरसों पहले तुम्हारे वालिद से कुछ उधार लिया था और फिर मैं दूसरे देश चला गया। आज मुझे वो कर्ज लौटाना है और साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तिजारत शुरू करो। उस ताजिर ने यूसुफ को इतनी बड़ी रकम दी कि न सिर्फ यूसुफ का सारा कर्ज एक पल में उतर गया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। यूसुफ भागता हुआ गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और रोते हुए शुक्रिया अदा किया। गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, यूसुफ, याद रखना, नियत, सखावत, तवक्कुल, इस्तगफार और दरूद, ये वो 5 राज हैं जो किसी बादशाह को फकीर बना सकते हैं और किसी फकीर को बादशाह। इन्हें कभी मत छोड़ना। दोस्तों, यूसुफ की वो कंगाली हमेशा के लिए खत्म हो गई और वो बगदाद का सबसे बड़ा और नेक ताजिर बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बगदाद का वो मायूस ताजिर जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, गौसे आजम की इन 5 नसीहतों पर अमल करके
न सिर्फ कर्ज से आजाद हुआ बल्कि दुनिया और आखिरत की दौलत से माला माल हो गया। याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा आज भी खुला है। अगर आप भी किसी परेशानी, तंगी या कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो आज से ही इन रूहानी राजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह की मखलूक पर रहम करें और सखावत करें। मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अपने रब पर रखें। उठते बैठते इस्तगफार की कसरत करें और हर काम की शुरुआत और खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर करें। यकीन मानिए, जहां दुनिया की अक्ल और मेहनत हार जाती है, वहां गौसे पाक की ये रूहानी तालीमात इंसान का हाथ थाम लेती है। अगर आज की इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या गौसे आजम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें कमेंट्स में यह भी बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी परेशान हाल शख्स की जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों और रूहानी वाकयात के लिए सूफी तालीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली एक और रूहानी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।